गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज का वर्क स्टार्ट करते हैं करना। हम आज आपको सेकंड चैप्टर की रीडिंग कराएंगे। पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कराया था, आइयो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों, सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन कर लें, चैप्टर सेकंड निकाल लें। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक परचेज नहीं की है वो अपने पेरेंट्स से बोलें कि जल्दी से अपनी बुक परचेज करें आपकी, जिससे कि आपकी भी पढ़ाई रेगुलर हो सके। तो बच्चों, ये एक गवैया गधा, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में जो कार्य हम बिना सोचे समझे करते हैं तो हमको पछताना पड़ता है उसके लिए। तो ये एक गधे की और गीदड़ की कहानी है बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको शॉर्ट में इस कहानी को समझाती हूँ। तो आज डेट है हमारी 15 मई 2020 और क्लास फिफ्थ क्लास के बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक को ओपन रखेंगे। एक धोबी था, उसके पास एक बूढ़ा सा मरियल सा गधा था। वह रोज सवेरे कपड़ों की गठरी लेकर जाता था और शाम को धुले कपड़े लेकर लौटता था। और उसको घूमने की छुट्टी, कपड़े वहां डाल के सारे दिन घूमता फिरता था और फिर शाम को कपड़े लेकर घर आ जाता था। एक दिन उसकी एक दोस्त मित्रता हो गई गीदड़ से। एक गीदड़ से भेंट हुई, उसका दोस्त बन गया। अब दोनों लोग भोजन की तलाश में सारे दिन घूमते थे। घूमते घूमते एक दिन वे खीरे के खेत में जा पहुंचे, जहां पर भरपेट उन्होंने खीरे खाए। और फिर दूसरी रात में फिर वहीं गए और पेट भर के खीरे खाए। अब तो रोज ही खीरों की दावत होने लगी उनके घर में, और खीरे खा खा कर वो बहुत मरियल सा जो गधा था खूब मोटा ताजी हो गया था। तो एक दिन उसने गीदड़ से बोला कि अरे आसमान की तरफ देखो कितना चमक रहा है और कैसी सुहावनी रात है, मेरा तो गाना गाने को मन कर रहा है। तो गीदड़ बोला अरे अरे कहीं गाना गाने मत लग जाना, खेत वाले ने सुन लिया तो हमको बैठे बैठाए आफत लग जाएगी। चोर के लिए चुपचाप ही रहना अच्छा होता है। एक तो चोरी से हम उसके खेतों में खीरे खाने आए, ऊपर से हम आवाज करेंगे तो हमें मारेगा। तो लेकिन गधा था, वो माना नहीं, उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत बढ़िया सा गाना गाऊंगा और मैं तो बहुत आज मौसम अच्छा हो रहा है। गीदड़ बोला अरे तुम अपना मुंह बंद ही रखो, एक तो तुम्हारी आवाज ही बहुत सुरीली है, ऊपर से तुम जोर जोर से गाओगे तो वो खेत वाला सुन लेगा, वो हमें मारेगा। कहता है अरे तुम्हें तो सुर ताल का कुछ पता ही नहीं है और मैं तो गाना गाऊंगा। तब गीदड़ उससे कहता है कि अगर तुम्हें गाना ही गाना है तो बस तुम थोड़ा सा मुझे खेत से बाहर चले जाने दो, उसके बाद तुम खूब मन करके गाना गाना, खूब आनंद से गाना। गधे ने जवाब दिया तुम तो मूर्ख हो, महामूर्ख, समझते ही नहीं। अच्छा गाना तुम्हें गाना नहीं आता है ना, इसीलिए। मेरा गला कितना मीठा है ये तो गाना सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे ही वो गीदड़ खेत से बाहर गया और गधे ने मुंह ऊपर उठाकर गाना गाना शुरू किया, मतलब रैंकना शुरू करा। तो जैसे ही उसकी आवाज खेत की जो रखवाली कर रहा था उसे सुनाई पड़ी तो वो डंडा लेके तुरंत भागा, खेत की तरफ दौड़ा और उसने गधे को डंडे से खूब मारा तो मैं पिटते पिटते जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसके गले में एक भारी सा पत्थर बांध दिया बच्चों और फिर उसको वहां से भगा दिया। अब गीदड़ खेत के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तो जब वो खिसकता हुआ पत्थर के वजन की वजह से चला भी नहीं जा रहा था, उसे पिटाई भी बहुत लगी थी। खेत के बाहर पहुंचा, फिर उसने कहा क्यों चाचा, फिर गाना गाने का कितना अच्छा इनाम मिला है तुम्हें, है ना, बधाई हो। तब गधा कहता है अरे मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे तुम्हारी सलाह मान लेनी चाहिए थी और मुझे अपने बात पे बहुत अफसोस है, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, नहीं तो अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मुझे ऐसा नहीं पिटना पड़ता। तो बच्चों, इस बात से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमको वही काम करना चाहिए जो हमारे लिए ठीक हो। अगर कोई हमारा मित्र हमें अच्छी सलाह दे रहा है तो उसे मान लेना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की स्टोरी, छोटी सी सुंदर सी। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, होमवर्क में इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है ताकि आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाए अच्छे से और आपको स्टोरी भी और अच्छे से पता चल जाए। तो बच्चों, कल फिर मिलेंगे नए वर्क के साथ। धन्यवाद।